चले आते हो? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा नहीं चौधरी साहब, किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही मस्जिद मदरसे वाले लोग। क्या वो रिश्ते रिश्ते की बात करने आते हैं? अरे फालतू की बकवास मत करो, दिमाग तो नहीं सटिया गया तुम्हारा? अरे रेहान भाई, चौधरी साहब स्टेशन पे और तुम उनकी फिरकी ले रहे हो। माफ करना चौधरी साहब, जबान फिसल गई थी। जी चौधरी साहब, वो मदरसे वाले आपके पास क्यों आते हैं? अरे जहाँ धान गेहूँ तैयार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं कि उश्र दो उश्र दो। मगर चौधरी साहब, आपके तो घर आते हैं मगर हमारे खेत भी जाते हैं। मगर मेरे नाना तो इतने बड़े कंजूस हैं कि उश्र देना तो दूर की बात, परिंदों को चोंच भी मारने नहीं देते। चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मौलवी साहब मदरसे की जिम्मेदारी तो उर्स मांगने आ जाते हैं, रमजान आते तो ज़कात मांगने आ जाते। हाँ भाई, सही बात है। अगर हम हर साल ज़कात निकालते हैं तो बीवी बच्चों के लिए क्या जमा करेंगे? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और खेती करते हैं, ये लोग आसानी से लेकर चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है चौधरी साहब, सब एक जगह है, तो जमीन बीच में मीटिंग हो रही है? अरे नहीं यार, हम लोग एक कंफ्यूजन में पड़े हैं। क्या बात है चौधरी साहब, सब खैरियत से तो है? अरे क्या खैरियत खैरियत रहेंगी, अगर हर साल ज़कात ही निकालते रहे तो एक दिन दुख ही करीब हो जाएंगे। बस इसी की मीटिंग चल रही है। तो ये बात है, पर चौधरी साहब हम भी जिम्मे की नमाज हो गए थे, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ज़कात निकालो ज़कात निकालो। अच्छा, इमाम साहब भी कर रहे थे, तो चलो इमाम साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से तो हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खैरियत से हैं। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? इमाम साहब, हमारे कुछ सवालात हैं। जी फरमाइए, आप हज़रात के क्या सवालात हैं? जी चौधरी साहब, अब आप बोलिए। इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं और हमें उसमें से ज़कात निकालना पड़ जाता है। हम खेती करते हैं, हमें उसमें से खैरात निकालना पड़ जाता है। ऐसा यह कौन सा निज़ाम है? मेरे भाई, हर मुसलमान को खास तौर पर ये बात पेश रखनी चाहिए कि उसे जो माल मिला है उसका असल मालिक वो नहीं बल्कि अल्लाह ही मालिक हकीकी है, और उसने अपने फजलो करम से मिल्कियत में बेतौर नेमत हासिल करने का हक दे रखा है। जहाँ हमें खर्च करना चाहिए, पूरा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। मगर इमाम साहब, अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे बीवी बच्चों के लिए क्या जमा करेंगे? मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ऐसा हकीक नहीं है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ज़कात और सदक़ात निकालने से माल घटता जाता है, लेकिन एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात और सदक़ात निकालने से माल घटता नहीं बल्कि माल में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे पास एक बड़े इदारे के मुफ्ती साहब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, हमारे बीच में ज़कात और सदक़ात के बीच में एक वैसे मोबाइल से जारी है, आप उसका कोई हल फरमाइए। नमूदु व नसल्ली अला नबील करीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, इस्लाम के तमाम अहकाम और हिदायत के पुरसर दो वाक़या है। खुदा की बंदगी, बंदगाने खुदा की मदद। नमाज खुदा के सामने गुलाम एहतराम को जलाना है। रोज़ा नफ्स के ख्वाहिशात पर खुदा के हुक्म को गालिब करना। हज खुदा की शान महबूबियत का इजहार है। दूसरी तरफ सदक़ात अल्लाह के बंदों की मदद और खल्क़े खुदा की आनत है, और दिन के इस शोबे में सबसे जली और रहनुमा ज़कात है। अपने माल में खुदा और उसके बंदों का एतराफ़ है। नमाज के बाद गालिब सबसे अहम ज़कात और सदक़ात के मुनाफे बेशुमार है। असल में ये मुनाफे हमारी पेश नज़र रहनी चाहिए, जिसका खुलासा ये है कि 1 रुपये के बदले 700 गुना मुकर्रर है, और इखलास वगैरह की वजह से ज्यादती का भी वादा है। ज़कात को सदक़े में खर्च करना हो या अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना हो जिसमें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। सदक़ात हमारे लिए क़यामत के दिन हिज्जत बनेगा। उसके अलावा दुनियावी और आखिरी फ़वाइद है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है। वह दुनिया की दौलत और मोहब्बत में घुसा हुआ है। बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो सही ज़कात का हिसाब कर कर निकालते हैं। यूँ ही अंदाज़े से थोड़ी बहुत रकम निकाल कर मांगने वालों में बांट देते हैं। अगर सही मानों में हिसाब लगाकर ज़कात दी जाए, सही तरीके से तक़सीम की जाए, तो इंशाअल्लाह गरीबी बेरोज़गारी दूर हो जाएंगी, सब लोग खुशहाल होंगे, आपस में मोहब्बत होगी। उम्मीद है अब आप हजरात के सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गलत फहमी को दूर कर लिया।
हम हर साल ज़कात निकालेंगे और दूसरों को भी निकालने के लिए कहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह।